कहानी रात का अनजाना मेहमान। प्रारंभ शहर से दूर स्थित एक छोटे से गांव में एक पुराना वीरान घर था जिसके बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस घर में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती है। कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो कभी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं। लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां किसी की आत्मा का वास है। कहानी का मुख्य पात्र अजय, जो एक शहर का जासूस था, वह इस घर के बारे में सुन चुका था। उसे रहस्यमय घटनाओं में हमेशा रुचि थी। एक दिन उसे अपने एक दोस्त से इस घर के बारे में फिर से सुनने का मौका मिला। अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और वहां जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। अजय ने आधी रात को उस घर में जाने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि दिन के समय वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही वह उस पुराने घर में पहुंचा, घर की टूटी फूटी दीवारों और खिड़कियों से अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अजय ने अपनी टॉर्च निकाली और घर के अंदर कदम रखा। अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। अचानक अजय को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदमों की गति धीमी हो गई, लेकिन उसका मनोबल मजबूत था। वह आगे बढ़ता गया और एक कमरे में पहुंचा जहां उसे कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिली। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अजय ने उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ पाया। उसमें लिखा था, तुम जितना जानने की कोशिश करोगे उतना ही फंसते जाओगे। अजय को यह पढ़कर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपना साहस बनाए रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने उस घर के दूसरे कमरे में कदम रखा। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसने गौर किया कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे जो किसी विशेष घटना की ओर इशारा कर रहे थे। इसी दौरान उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस घर के रहस्य का जिक्र था। किताब के पन्ने पलटते हुए उसे पता चला कि उस घर में एक परिवार के साथ कुछ भयानक घटा था। घर की मालकिन, जिसकी तस्वीर उसने देखी थी, उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसे धोखे से मारा गया था और उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए उस घर में भटक रही है। जैसे ही अजय किताब पढ़ रहा था, उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। वह गिर पड़ा और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब है। किसी का ठंडा हाथ उसके कंधे पर था। उसने डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वह आवाजें फिर से आने लगीं और इस बार बहुत करीब से। अजय ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर टॉर्च जलाने की कोशिश की। अजय को सामने एक धुंधली आकृति नजर आई जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उसने दीवार पर देखी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अजय की तरफ बढ़ रही थी। अजय को लगा कि वह अब वहां से नहीं बच पाएगा। अजय ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और महिला की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और बताया कि उसका असली नाम सविता था और उसे उसके पति और ससुराल वालों ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए वह इस घर में भटक रही थी। अजय ने वादा किया कि वह सविता की हत्या का राज सबके सामने लाएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। सविता की आत्मा ने उसे घर से बाहर जाने दिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी। अजय ने शहर में जाकर सविता की मौत की फाइलें खंगाली। उसने सविता के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चला। सविता के पति और ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति के लिए उसकी हत्या की थी। अजय ने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस के पास गया। पुलिस ने उन दोषियों को गिरफ्तार किया और सविता की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। इसके बाद उस घर से सभी रहस्यमय घटनाएं भी खत्म हो गईं। गांव के लोग अब बिना डरे उस घर के पास से गुजरने लगे। अंत अजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है।